don't cut. और उसका हाथ मरोड़ देता है, कहता है कि मुझे इनसे कुछ काम है। तभी हारी का सीनियर से कहता है कि आप प्लीज थोड़ा वेट करें, और हारी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सीनियर हारी को जॉब से टर्मिनेट कर देता है। ये कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, केसेस में तुमने किसी को भी ऊपर नहीं भेजा, सबको ऐसे ही यहाँ से जाने को बोलती हो। वो कहती है क्योंकि उनके केसेस ऐसे नहीं थे कि उन्हें वकील को रेफर किया जाए। फिर भी उसका सीनियर से कहता है कि आज से तुम टर्मिनेट, और उसे जॉब से निकाल देता है। हारी की जॉब चली जाती है। तभी पाक उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है कि मेरे बारे में कैसे पता लगा। कहता है कि जाहिर है तुमसे मिलना था तो पता लगा लिया। हारी कहती है कि क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। वो कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि मेरी वाइफ का रोल प्ले करना है 3 महीनों के लिए। हारी कहती है क्या मतलब। वो कहता है मेरी वाइफ, बट हारी मना कर देती है। वो कहता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं। वो कहती है, वो कहता है कि तुम्हें भी पैसे चाहिए और मुझे भी पैसे, ये विन एंड विन सिचुएशन होगी। बट हारी मना करती है, कहती है कि पता नहीं तुम किस तरह का काम करते हो। हारी कहती है कि क्या तुम गैंग में हो। हमारी वेडिंग में मैंने उन लोगों को देखा। पाक कहता है कि मैं क्लियर कर दूं, मैं रिटायर हो चुका हूँ। अगर हम रिटायर भी हो जाए फिर भी हमें इम्पोर्टेंट इवेंट अटेंड करने पड़ते हैं। वो कहती है तुम गैंग में नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरा आंसर नो है। जाने लगती है तो पाक कहता है कि 100 मिलियन वॉन दूंगा 3 महीनों के लिए, और डाउन पेमेंट 30 मिलियन मैं तुम्हें दे दूंगा। पहले ही हारी सोचती है कि अगर इसने मुझे इतने पैसे दे दिए तो मैं हेजोंग की हेल्प कर सकती हूँ, और थोड़े टाइम के लिए मुझे पैसों की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। खुद को कहती है कि नहीं मैं नहीं मानूंगी, लेकिन मुड़ के कहती है कि डील। रात को हारी देखती है तो पाक ने उसे पैसे सेंड कर दिए थे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाक को जो कि लिजर्ड के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा फादर का रोल प्ले करना है। अभी तुम वांटेड हो, मैं तुम्हारा सारा डेप्थ क्लियर कर दूंगा इसके बदले में। इसके लिए लिजर्ड मान जाता है। गैंगनम अपने बेटे से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पाक आता है और उसे हेलो बोलता है। पाक गैंगनम से कहता है कि तुम अपने बेटे को यहाँ पे बुला लो, तुमने उसे कंट्री साइड छोड़ा हुआ है, और अगर तुम उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हो तो फिर उसे इंग्लिश तो आनी चाहिए। तुम यहाँ पे उसे किसी इंग्लिश किंडरगार्टन में एडमिशन दिलवा दो और वो इंग्लिश सीखना भी स्टार्ट कर देगा। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब कुछ प्रिपेयर था। पाक खुद को देख रहा होता है क्योंकि आज ये लोग यहाँ पे फैमिली फोटोशूट करने वाले थे। लिजर्ड भी यहाँ पे आ जाता है। तभी वहाँ पे गैंगनम का बेटा भी आ जाता है, जिसकी पाक के साथ काफी अच्छी बनती है, पाक से ज्यादा अटैच है। तभी वो लोग सोचते हैं कि अभी तक मिस्टर पाक की वाइफ नहीं आई। तभी हम देखते हैं हारी आ जाती है जो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। गैंगनम का बेटा। पाक कहता है इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ये मेरे एम्प्लॉइज हैं, इन्हें तो तुमने वेडिंग पे देखा था। ये है ग्योंगबुक, हमारा बेटा। ग्योंगबुक तो हारी को काफी ज्यादा पसंद करता है और कहता है अंकल मुझे काफी अच्छी लगी। फोटोग्राफर उन्हें अलग अलग प्लेस पे बैठने को बोलता है और फिर फैमिली फोटो स्टार्ट होती है। और पाक यहाँ पे सोचता है कि मैं ही जीतूंगा, यंग मैन को ही बचाऊंगा और अपने गाइज को ही प्रोटेक्ट करूंगा। आई मेक श्योर लोगों को एक प्लेस पे। पाक यहाँ पे हारी को कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इसे पढ़ के साइन कर दो। हारी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो कहती है कि इसमें जो क्लॉज लिखा है कि अगर पार्टी बी की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो पेनल्टी फी 3 टाइम्स देनी पड़ेगी। हारी कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जब काम के बारे में बात आती है तो मैं काफी ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट होगा तो वो तुम्हारी गलती से होगा, इसलिए इस क्लॉज को हटा दो। पाक जेगिल से कहता है कि इस क्लॉज को हटा दो। हारी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तभी यहाँ पे पाक हारी से कहता है कि क्योंकि हम लोग फैमिली हैं तो एक दूसरे को किस तरह से बुलाना है ये डिसाइड कर लेते हैं। पाक सबसे कहता है कि ये आज से तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है तो तुम सबको इसे मिस कांग बुलाना होगा। और लिजर्ड, हारी को पता नहीं था लिजर्ड कौन है। तभी लिजर्ड कहता है कि मैं हूँ डॉटर इन लॉ। ग्योंगबुक हारी को कहता है कि आप मेरी मॉम हो। पाक कहता है कि मैं तुम्हें डार्लिंग बुलाऊंगा। हारी कहती है कि इससे तो मुझे गूज बम आ रहे हैं, डार्लिंग के बजाय तुम मुझे हनी बुला लेना। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाक को हारी को साथ में। हारी देखती है तो कहती है कि तुम ट्रू वैल्यू स्टेट में रहते हो। पाक कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है कि पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस प्लेस पे हो, तो मैं मना कर देती। ये बताने वाली होती है कि मेरी सिस्टर यहाँ पे जॉब करती है बट नहीं बताती। कार से बाहर निकल के हारी अपनी सिस्टर को कॉल करती है और पूछती है कि आज तुम जॉब पे आई हो। सिस्टर बताती है कि मैं आज जॉब पे नहीं आई, आज मैंने ऑफ लिया था। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सब लोग मैनेजमेंट ऑफिस जाते हैं। मिस्टर चॉय देख के हैरान होता है और कहता है कि आपने उस दिन पार्किंग लॉट में जो इशू हुआ था उसमें हेल्प की, मैं आपसे ठीक से मिल नहीं पाया था, मैं हूँ चॉय, फैसिलिटी मैनेजर। पार्क अपना इंट्रो कराता है और बताता है कि वो यहाँ पे बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देने आया है। मिस्टर चॉय के पूछने पे वो वहाँ पे सबको इंट्रो कराता है कि ये मेरी फैमिली है,
तभी वहाँ पे मिस जंग आ जाती हैं और कहती है कि मैं हर महीने 30 मिलियन वॉन किस बात के दूं, ना ही मैं जिम यूज करती हूँ, ना ही सोना और ना ही ब्रेकफास्ट सर्विस लेती हूँ। मिस्टर चॉय समझाने लग जाता है कि ये मेंटेनेंस फैसिलिटी में आते हैं, आपको देने पड़ेंगे। फिर मिस जंग की नजर वहाँ पे पार्क पे पड़ती है और कहती है कि तुमने उस दिन वो कार वाला इशू सॉल्व किया था ना, मैं हूँ जंग सुक जिन। पार्क अपना इंट्रो कराता है। मिस जंग पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। चॉय पूछता है कि ये सवाल पूछना जरूरी है। वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ तो हर चीज जानना जरूरी है। मिस जंग के पूछने पे मिस्टर चॉय बताता है कि ये बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देने आए हैं। मिस जंग के पूछने में पार्क बताता है कि ये मेरी फैमिली है, पर मिस जंग को डाउट हो रहा था और कहती है कि सच में तुम्हारी फैमिली है। मिस जंग कहती है कि पहले तो कभी इनको यहाँ पे नहीं देखा। मिस्टर चॉय कहते हैं कि आपका काम हो गया तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। जंग चॉय से कहती है कि तुमने देखा मैंने बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ऑनलाइन अप्लाई किया था। द नेक्स्ट सीन में हम इन सबको देखते हैं पार्क में। हारी पार्क से पूछती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम बिल्डिंग रैप क्यों बनना चाहते हो। पार्क कहता है कि मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा बल्कि मैं रेजिडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। हारी रीजन पूछती है तो वो कहता है कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ। फिर कहती है वैसे मुझे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ जिस चीज की फिक्र है वो पैसे हैं, तो इसलिए मुझे कुछ भी मत बताओ, मैं नहीं जानना चाहती। पार्क कहता है कि जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो तुम्हें बोनस दूंगा। हारी कहती है कि फिर तो तुम्हें जरूर से जीतना होगा। रास्ते में हम देखते हैं हारी को जो सोचती है कि अगर मैं ट्रू वैल्यू जाती रही तो कहीं मुझे मेरी सिस्टर वहाँ पे देख ना ले। तभी वो रास्ते में एक बेकरी देखती है और इसे एक आइडिया आता है। हम देखते हैं उसे घर पे जहाँ पे वो अपनी सिस्टर है जो उनसे कहती है कि तुम फ्रांस चली जाओ। वो कहती है अचानक से वहाँ पे क्यों जाऊँ। वो कहती है कि वहाँ की ब्रेड काफी ज्यादा फेमस है, तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए और वैसे भी तो तुम एक पेटिशियर बनना चाहती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सन को जो कि पार्क को कॉल करके कहता है कि काम कर दोगे ना। पार्क कहता है कि 3 महीने का टाइम चाहिए। मिस्टर सन कहता है कि मुझे तुम पे बिलीव था कि तुम ये कर लोगे। पार्क कहता है कि अपना प्रॉमिस याद रखिएगा, इसके बाद आपको मुझे सब कुछ वापस करना है, हर चीज नॉर्मल हो जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं ग्योंगनम को जो कि मिस्टर सन का डेस्टिनेटेड ड्राइवर बन के वहाँ पे गया था। क्योंकि मिस्टर सन ने ड्रिंक किया हुआ था तो वो कार ड्राइव नहीं कर सकते थे। मिस्टर सन रात से बात करता है कि मैंने आपको बोला था ना पार्क हेकंग काम कर देगा, 3 महीने के अंदर हमें पैसे मिल जाएंगे। ग्योंगनम पार्क को बताता है कि मिस्टर सन किसी और से ऑर्डर ले रहा है, यानी कि पैसे किसी और को चाहिए। ग्योंगनम कहता है कि मैं इस पे नजर रखूंगा। पार्क कहता है कि ध्यान से कहीं पकड़े ना जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैंगवॉन को जो कि मीटिंग में होता है। अब यहाँ पे उसके कोई साथी होते हैं जिसे कहते हैं कि आप फिर से प्रेसिडेंट बनोगे ना। गैंगवॉन कहता है कि मुझे किसी भी पोजीशन से अटैच रहने का शौक नहीं है, आप सबको तो पता ही होगा। लेकिन वो उसे मस्का लगाने लगते हैं कि आपके अलावा प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कौन बेहतर है। अभी एक आदमी कहता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट 4 और 6 से कैंडिडेट से नहीं आ रहे। गैंगवॉन कहता है कि डिस्ट्रिक्ट 6 से कैंडिडेट को मैंने इनवाइट नहीं किया, वो एक यंग मदर है, आपको पता है वो सिर्फ बात ही कर सकती है और मुझे शोर पसंद नहीं है। तभी डिस्ट्रिक्ट 4 की बारी आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी डिस्ट्रिक्ट 4 का कैंडिडेट एक नहीं था बल्कि उसके लिए 3 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ था। यही बात पार्क और बाकी सबको ही पता लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ली को जो कि डिस्ट्रिक्ट 4 के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन देख रहा था, जिसमें वो पार्क की भी एप्लीकेशन देखता है जहाँ पे पार्क ने लिखा था कि वो एक ट्रू वैल्यू स्टेट का डिलीजेंट वर्कर बनेगा। ली की नजर पड़ती है कि डिलीवरी ट्रक वाले एक प्लांट को क्रैश कर देते हैं। ली कहता है कि इस लैंडस्केपिंग के लिए मैंने यहाँ पे काफी सारे पैसे खर्च किए हैं। रात को हम देखते हैं हारी को जो हेजियोंग को बाय करती है। हेजियोंग कहती है मुझसे पूछ के तो टिकट बुक करती, अब रिफंड भी नहीं होगा इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हारी अपनी सिस्टर को भेज देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पार्क को और बाकी सबको भी जो पार्क को वहाँ पे प्रमोट कर रहे थे ताकि लोग उसके लिए वोट करें। उन्होंने काफी लाउड म्यूजिक भी चलाया हुआ था जिसकी वजह से कुछ रेजिडेंट परेशान होकर उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हारी कहती है इसका मतलब हम इस तरह से प्रमोशन नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास कोई और आइडिया तो होगा। लेकिन पार्क के पास कोई भी आइडिया नहीं था। तभी हारी वहाँ पे उन प्रमोटर के कैंपेन प्लेज को देखने लगती है जहाँ पे एक आदमी ने लिखा था कि वो डेस्टिनेटेड स्मोकिंग एरिया क्रिएट करेगा। हारी कहती है कि मॉम्स यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेंगी, इसलिए इसके लिए तो कोई वोट नहीं करने वाला। दूसरी कैंडिडेट मिस जंग है जिनके बारे में भी हारी को कोई खास बात नजर नहीं आती। हारी कहती है कि अब बचा पार्क हेकंग, बताओ तुम कैसे ट्रू वैल्यू स्टेट के एक डिलीजेंट वर्कर बनना चाहते हो। लेकिन पार्क के पास कोई भी आइडिया नहीं होता। कहती है कि ऐसे कैसे बनोगे,
तभी बिग गाय को कॉल आती है और फिर पता लगता है कि डिलीवरी ट्रक को स्टेट वैल्यू के अंदर आने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे सबके पैकेजेस रख के कहते हैं कि खुद से उठा के अपने घर पे ले जाओ। लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी एक ओल्ड लेडी जिनसे कि अपना सामान नहीं उठाया जा रहा था, पाक उनकी हेल्प करने लगता है। अपार्टमेंट के लोग ये देख के खुश होते हैं कि कितना अच्छा इंसान है। तभी हारी भी इस चीज को नोटिस करती है और पाक से कहती है कि यही चांस है एक डिलीजेंट वर्कर बनने का। फिर हम देखते हैं पाक अपने साथियों को बुलाता है और फिर सबकी हेल्प करता है और उनके पार्सल्स उनके घर पे पहुंचाने लग जाता है। इससे लोगों का ओपिनियन उनके बारे में काफी ज्यादा चेंज होता है और लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ली को, जो कि एक पजल सॉल्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर कीम आके बताता है कि आपको ये न्यूज सुननी चाहिए। न्यूज सुनने के बाद मिस्टर ली कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे फिशिंग करनी चाहिए, तुम एल्डर्स को वहाँ पे बुलाना। फिर हम देखते हैं रात को मिस्टर ली को उन बड़े लोगों में एक नेशनल असेंबली मेंबर होता है, दूसरा ओमान सिटी का मेयर होता है। अब ली यहाँ पे अपना असली रंग दिखाता है। ली कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने पैसे इसलिए नहीं देता कि तुम लोग अपना काम भी कंप्लीट ना करो। वो तीनों एक और चांस मांगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ संभाल लेंगे, प्लीज हमें दूसरा मौका दे दो। ली कहता है कि अगर दोबारा डिसअपॉइंट किया और मेरा काम नहीं हुआ, मुझे अप्रूवल नहीं मिला, तो फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अभी भी वर्कर्स पैकेजेस पहुँचा रहे थे। तभी इनमें से एक आदमी उन्हें डांटता है कि ध्यान से लेके जाना, कुछ भी चीज टूटी तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर भी वो लोग ये चीज बर्दाश्त करते हैं। रात को पाक को पता चलता है कि किसी ने ऑनलाइन पोस्ट की है कि मेरी डिलीवरी डैमेज थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाक को, जो कि इन सबसे पूछता है कि बताओ किसने डिलीवरी डैमेज की है। वो लोग कहते हैं कि हमने नहीं किया। तभी एक आदमी बताता है कि जहाँ से शिकायत आई है वहाँ पे पैकेज बिल्कुल सही डिलीवर हुआ था, मैंने तो फोटो भी लिया था और हमने पैकेज भी ओपन नहीं किया। तभी ग्वेंगनम बताता है कि ये प्लेस मिस जंग का है, जो कि आपकी कैंडिडेट राइवल हैं और मिस जंग ने ही शिकायत की थी क्योंकि मिस जंग देख रही थी कि रेजिडेंट वालों को पाक पसंद आ रहा था और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी, इसलिए मिस जंग ने ऐसा किया होता है। हारी को एक आइडिया आता है और कहती है कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव भी होना पड़ता है। हारी कहती है कि आजकल कोरिया में एकेडमिक फ्रॉड को काफी ज्यादा सीरियस देखा जाता है। वो एक पोस्ट बनाती है कि मिस जंग ने जिस यूनिवर्सिटी का लिखा है वहाँ से ग्रेजुएशन नहीं की। हारी कहती है कि लोग सच क्या है ये जानना नहीं चाहते, ये एक पॉइंट ही हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये बात हर जगह फैल जाती है। जंग मैनेजमेंट ऑफिस आती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन किया है इसी यूनिवर्सिटी से जिसके बारे में लिखा है। मिस्टर चॉय कहता है अगर आप सबको जाके बताएंगी तो लोग आपकी बात का बिलीव करेंगे। वो कहती है कि मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये किसने किया है, ये पाक हेकंग ने किया है। रात को हम देखते हैं पाक को, जो कि हारी से कहता है मेरा हाथ पकड़ो, अगर लोग तुम्हें देखेंगे कि लेट नाइट तक तुम बाहर जा रहे हो तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। हम लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे वॉक कर रहे हैं, तभी तुम यहाँ पे क्वाइटली से चली जाना। के बार बार कहने पे वो उसका हाथ पकड़ती है। तभी हारी देखती है रास्ते में ट्रू वैली स्टेट के गार्ड को कोई गुंडा बदतमीजी कर रहा है और मार रहा होता है। वो जाने लगती है पर पाक उसे रोक देता है। पाक कहता है कि तुम एक कैंडिडेट की वाइफ हो, अगर वोटर से लड़ोगी तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा। वो कहती है कि तुम इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव तो बन सकते हो, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के लिए तुम एक होपलेस इंसान हो। पाक उसकी बात नहीं सुनता और उसे कार में बिठा के वहाँ से भेज देता है। फिर हम देखते हैं पाक को, जो कि वहाँ पे उस आदमी को रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे किसी ने एक होपलेस ह्यूमन बीइंग बोला है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आदमी कहता है कि तुम जानते हो मैं क्या हूँ। पाक कहता है कि मैंने सुना अभी तुमने बोला कि तुम ओएसएस गैंग के बॉस हो, लेकिन क्या तुमने बॉस का रियल फेस देखा हुआ है? मेरे फेस को अच्छे से याद रखना। वहीं पे हम देखते हैं दो स्टूडेंट्स को, जब पाक उसकी पिटाई कर रहा होता है तभी एक लड़का उसकी वीडियो बना देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाक को, जब वो लोग फिर से पैकेजेस का काम करने वाले थे, लेकिन अपार्टमेंट वाले उन्हें मना कर देते हैं। पाक को समझ में नहीं आती, तभी उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ। पाक की फाइटिंग वाली वीडियो वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से गलत इंप्रेशन पड़ता है। फिर हम देखते हैं सबको घर पे, जहाँ पे पाक हारी से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। हारी को याद आता है कि उसी ने पाक को हेल्प करने को बोला था। अभी वो और बात करता है तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। फिर हम देखते हैं पाक भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। यंग मैन से कहता है कि आपने अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ली। यंग मैन कहता है कि ठीक हूँ, मैं मरूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं हारी जब घर जाने वाली होती है तभी कौन कौन कैंडिडेट चूज हुआ है ये अनाउंसमेंट होने लगती है। अभी उसके अंदर पाक का नाम भी आ जाता है। वो सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी मेहनत रंग ले आई और पाक फाइनली बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव बन गया था।